हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे जो आने वाले 68वीं बीपीएससी एवं बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले? तो जो जुते हुए खेत के निशान मिले वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार है वो मिले हैं और यह सिंधु नदी के तट पे स्थित है। उसी प्रकार लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा बंदरगाह भी था। धौलावीरा के बारे में जानते हैं तो हाल ही में जो है धौलावीरा को जो है यूनेस्को के द्वारा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया और यह गुजरात में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, अर्थात किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित था और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और इसके वास्तविक संस्थापक जो इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको माना जाता है। जैन धर्म का एक फेमस पुस्तक है कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी और इसमें जैन जो भी तीर्थंकर हुए उनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल था। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी है वो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हिंदू धर्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और इसका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कराया? तो इससे एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। और जो इस टाइम शासक थे वो कनिष्क थे और कनिष्क किस वंश से रिलेटेड है? कुषाण वंश से। और इस टाइम जो अध्यक्ष थे इस चतुर्थ बौद्ध संगति का वो थे वसुमित्र थे। और पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु हर्यक वंश से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त इस समय जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुआ। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था और इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में हुआ और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो वैदिक दर्शन है वो 6 हैं, जिसमें योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और मीमांस एवं वेदांत है। वेदांत को दोस्तों उत्तर मीमांस भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। जो परमाणु सिद्धांत था उसका प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन में किया गया था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद मुनि थे। वहीं योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल और मीमांस के जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांस के बदरायन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति का अर्थ है शत्रुओं के प्रति कठोर नीति। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का शासक था
बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त बलबन के द्वारा जो है सिजदा एवं पैबोस की प्रथा भी शुरुआत की गई। इसके अलावा एक सैन्य विभाग जो कि दीवान अर्ज कहलाता था, उसकी भी स्थापना की गई। तो दीवान अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देता है दीवान अर्ज की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बलबन के द्वारा किया गया था और यह एक सैन्य विभाग था। इसी प्रकार हम लोग इल्तुतमिश को देखें तो इल्तुतमिश भी गुलाम वंश से ही संबंधित था और इसने इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली चलाई। इसके अतिरिक्त तुर्कान चहलगानी या फिर 40 गुलाम का एक दल, उसका गठन किया और इसी तुर्कान चहलगानी की में से एक था ये अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी बलबन। आगे चलते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इक्ता प्रथा के समाप्त किया था और इसने एक विभाग, वित्त विभाग जो दीवान मुस्तखराज था उसको स्थापित किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश से संबंधित था। इसका पुराना नाम जूना खां भी था। इसने एक कृषि विभाग अमीर कोही की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध था, जिसमें स्थानीय स्वशासन उसकी प्रमुख विशेषता थी, वो चोल वंश था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है और इसकी राजधानी तंजौर है। चोल वंश का जो ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है वो हमें उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलती है। किससे? उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलती है। तो चलिए परमार वंश के बारे में जानते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज हैं और इसके सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज थे। राजा भोज का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का भी स्थापना किया था। सोलंकी वंश राजपूत वंश था और सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे और इसकी जो राजधानी थी वो अनहिनबाड़ थी। सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक भीम प्रथम था और दोस्तों यही वह शासक था जिसके काल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीनकारी या पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों यह एक वास्तुकला है। इस कला के अंतर्गत दीवार में अर्धकीमती पत्थर जलाकर फूल की नक्काशी की जाती है। यह जो है एक प्रकार का इंडो इस्लामिक कला है जिसमें इंडियन और इस्लामिक दोनों मिक्स हैं और सबसे पहले जो है मुगल काल में इसका प्रयोग किया गया था। नूरजहां के द्वारा एक मकबरा बनाया गया था, इत्मादुल्ला उद्दौला का मकबरा, जिसमें सर्वप्रथम इसका प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो दोस्तों चित्रकला का सुनियोजित तरीके से विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था और उन्होंने ही कारखाने बनवाए थे। अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार अब्दुल सम्मद थे। इसके अतिरिक्त दसबंत और बशावन का भी नाम आता है। दोस्तों कभी कभी चित्रकार का नाम देकर पूछ लेता है यह किस काल से संबंधित है, तो जहांगीर के काल में अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर फेमस चित्रकार थे और जहांगीर के काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है चित्रकला का। इसके अतिरिक्त शाहजहां के काल के चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मोहम्मद हाशिम थे और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्थापत्य का निर्माण कराया, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल। तो चलिए दोस्तों अगले सीरीज में इतिहास के बाकी प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।